ऑल राइट। तो प्रीवियसली अपन ने इस दिन का एनालिसिस किया था कैंडल बाय कैंडल, और 2 ट्रेड मिले थे हमको। आज अपन उसके नेक्स्ट डे का एनालिसिस करते हैं। लास्ट में मैंने बोला था, अगर याद है तो, कि एंडिंग इसने थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल दिया है। तो नेक्स्ट डे के कैंडल्स अपन देखते हैं क्या कर रहा है। ओपनिंग हुआ, एक डोजी बनाया, बहुत बड़े बड़े विक्स बना दिए। फर्स्ट कैंडल इन इटसेल्फ ही बता रहा है कि कंफ्यूजन है मार्केट में। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने यहाँ पे। एक रेंज बना लेते हैं। ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज और ये रेंज, इस रेंज में अभी जब तक मार्केट है तब तक बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, सेलर्स पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे आया सेम लेवल तक। फिर उसके बाद में यहाँ पे बायर्स पुश कर रहे हैं इसको। ठीक है, ट्रेंड वाइज अगर अपन देखें तो इस लेवल के नीचे जाके होगा डाउन ट्रेंड। तो अभी यहाँ पे भी अगर देखें तो अप ट्रेंड ही है, और ये वाली कैंडल उस अप ट्रेंड को कंफर्म भी कर रही है कि ठीक है, ये एक हाई बन के इधर आया था और फिर ये वापस से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन आ रहा है। पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एक दो बार ठीक है प्रॉफिट हो भी जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। इस टाइप के अनप्रडिक्टेबल जोन के अंदर आप जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, अपन ने इसको वेट किया, यहाँ पे इसने तोड़ दिया, एक हाई बना दिया यहाँ पे। अब अपने पास में 2 अंडरस्टैंडिंग है। एक नया हाई बन चुका है, ठीक है। नए हाई के बाद में मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो या तो ये अपसाइड कंटिन्यू करेगा या फिर हाई का जो ब्रेकआउट है वो फेल करेगा। कंसिडरिंग द कंफ्यूजन हियर एंड हियर, मुश्किल है कि ये एक हाई को सस्टेन करे। बिकॉज क्या होता है, कंफ्यूजन के बाद में कभी भी क्लीन ट्रेंड नहीं मिलता है। कंफ्यूजन के बाद में ट्रैप्स होते हैं, और ट्रैप्स के बाद में क्लीन ट्रेंड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। कंफ्यूजन है, लेकिन अगर उसमें ट्रैप नहीं है, जैसे यहाँ पे सेम लेवल से रिटर्न हो रहा है वो, ठीक है, दोनों तरफ फाइट हो रही है और सेम लेवल से रिटर्न हो गया है ये, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं हुआ नीचे की साइड पे, तो मार्केट सीधा ऊपर कैसे चला जाएगा। अगर मान लो ये यहाँ तक आता और लोगों को लगता है कि ठीक है नीचे हो चुका है मार्केट, और फिर ये ऊपर जाता, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है अब मार्केट ऊपर और जा सकता है, बिकॉज सब सेलर्स को ट्रैप कर दिया गया है। तो ठीक है, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि कैंडल क्या कह रही है। ये वाली कैंडल जो है, इसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी। क्या ये रेड कैंडल ट्रेंड चेंज कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज लोज नहीं टूटे हैं अभी। ठीक है, ये एक लो है इन अ वे, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा छोटा इस टाइप का मूवमेंट हुआ होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो बनता है, फिर ये कैंडल है बिग बिग बुलिश कैंडल, यहाँ पे बीच में कोई लो नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल पॉज है, फिर ग्रीन है, सो इट्स ऑल टाइम पास। ठीक है, फिर ये वाली कैंडल बनी, इसमें एक बहुत बड़ा विग बन गया। अगर ये कैंडल फुल रेड होती तो मतलब ये बेरिश होती, पर आधे से आधा विग बन गया है, मतलब ये कैंडल भी कंफ्यूजन वाली कैंडल है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकते हम इसको। फिर पॉज कैंडल, ये वाली कोशिश कर रही है, लेकिन फिर अगेन आधा उसका विग बन चुका है। ये देखो, इसमें भी आधा विग बन गया, इसमें भी आधा विग बन गया है बॉडी का। दिस इज ऑल साइडवेज जोन, कंफ्यूजन जोन। हम कुछ नहीं कर सकते, बस वेट करना है। वेट अपन ने किया इस कैंडल तक। ठीक है, ये कैंडल आई है नीचे, ये एक लो था, इसने ये लो तोड़ा, यहाँ से हाई था, नीचे आया, लो तोड़ा। अब अपने को समझ में आ गया है कि मार्केट डे हाई गया, नीचे आया, यहाँ पे लो तोड़ दिया है, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स हैं, वो लोग यहीं से ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे इसी साइडवेज जोन से। पर ऑप्शन बायर को तो पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, तो उसने यहाँ पे समझा कि अब मार्केट नहीं जा रहा ऊपर, तो ट्रेंड चेंज हुआ। मैंने क्या बोला था, ट्रेंड चेंज होने के बाद में
मार्केट जाता है साइडवेज, थोड़ी देर टाइम पास करता है, बायर्स सेलर्स को इनवाइट करता है, लोग के ट्रैप बनाता है छोटे छोटे। उसके बाद में एक रिजम्पशन होता है और उसी डायरेक्शन में और एक मूव मिलता है आपको। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लो तोड़ने के बाद में ये आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ये वाली कैंडल एक बुलिश ग्रीन है, ये वाली ने इसका हाई तोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कोशिश करी ऊपर जाने की, बट ये ऑल दो उसमें रुक गया। लेकिन देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बुलिश बुलिश बनाई है इसने, ये कहने के लिए कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। और नीचे जाने के लिए एक ये बनाई है और एक ये बनाई है बस, और एक ये यहाँ पे जाके एंड में बनाई है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ के मूव दे रहा है। और अगर ईएमए को भी अपन देखें तो ईएमए यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। ठीक है, ईएमए फ्लैट कब होता है, जब ऐसे ऊपर जाता है ईएमए, फिर या तो वॉलेटाइल होता है या फिर फ्लैट होता है, और फिर ईएमए चेंज होता है। तो यहाँ पे फ्लैट वाला चेंज आ रहा है, फ्लैट हुआ, फिर उसके बाद में ये नीचे आया। अभी अपन इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जो है ट्रेंड लो हो चुका है, अब नया लो है ये। ठीक है, और ये वाला जो पूरा जोन है, ये वाला पूरा जोन, ये एक लोअर हाई है, एक हाई ये है। ठीक है, ये वाला पूरा जोन एक लोअर हाई की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइडवेज कैंडल हैं। तो यहाँ से अगर मान लो ये वाला कैंडल जो है ये फुल ग्रीन बनता है यहाँ तक का, तो क्या इसे बाय की तरफ लेते? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ से लो टूट चुके हैं। तो अब अगर हमें बाय करना है वो सिर्फ इसके ऊपर करना है। ठीक है, अदरवाइज ट्रेंड अप नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे भी ट्रेंड डाउन ही है, बस कैंडल नहीं बन रहे हैं अभी एंट्री लेने लायक। तो ये एक जो इंटरमीडिएट छोटा सा लो बना है यहाँ पे, ये, ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस हुआ इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और एक लो है ये, ठीक है, ये वाला क्रॉस हुआ इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे आप एक पोजीशन ऐड कर सकते हो। और या फिर अगर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो ये जो यहाँ पे क्रॉस हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो इस वाली कैंडल में, 13-10 की कैंडल में। ठीक है, और उसके बाद में अपने को फिर से नेक्स्ट ये देखना है कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस में क्या बताता है ये वाली जो कैंडल है ये एक हैमर की तरह बन रही है। ठीक है, लेकिन क्या है, ट्रेंड चेंज कर रही है? नहीं। यहाँ पे एक बार नीचे आया मार्केट ऐसे, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा बस रिवर्स हुआ है। अभी हो सकता है यहाँ से टाइम पास करके फिर नीचे आ जाए, या फिर टाइम पास करके ऊपर जाए, लेकिन ये कैंडल इन इटसेल्फ ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे इसके बाद भी। ये जो कैंडल है, ऑल्दो ये ग्रीन हैमर जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें ऊपर भी एक विक आ चुका है। और अगर यहाँ पे ऊपर विक नहीं भी आता तो भी हमें इतना बड़ा ट्रेंड दिख रहा है डाउन साइड पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर नीचे जाएगा। एकदम एग्जिट यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भी होल्ड करना है। ठीक है, फिर ये एक रेड कैंडल बनी है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल इन अ बेयर ट्रेंड। इस कैंडल के क्लोज होते ही आप पोजीशन ऐड कर सकते हो। और ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन है, यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद में ये वाली कैंडल है, ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है, ये वाली कैंडल है, ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है। ये ग्रीन कैंडल बहुत सॉलिड है। ठीक है, ऐसा होता है बेयर ट्रेंड के अंदर, सडनली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, बट वो कुछ भी नहीं होता है, उससे कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है बेसिकली। अब आप ये समझो कि आपका ट्रेड यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, सॉरी यहाँ से तो शुरू हुआ था, यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब ये एक अलग ट्रेड बन चुका है, अब ये ट्रेड इस कैंडल के बेसिस पे बन चुका है। अब आपके सारे एसएल यहाँ पे हैं इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है ये कोई भी हाई नहीं तोड़ रही है, ये सिर्फ एक सेम हाई तक आई है, इस वाली कैंडल के हाई तक। ठीक है, और फिर उसके बाद में तो यहाँ पे भी अपन वेट करेंगे, और फिर इसने ब्लास्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अनदर रीजन फॉर दिस रेड कैंडल कुड बी कि ये इस सेम लेवल पे आ रही है, एक लेवल ये है यहाँ पे,
ठीक है, एक लेवल यहाँ पे है, और ये इस पूरा जोन बन चुका है, जो ये जोन है पूरा, इस जोन के आसपास आ चुका है मार्केट। तो इस कारण से भी हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर आए हों, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। और जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, सारे जो यहाँ के बायर्स थे वो भागना शुरू हुए। इसको अपन बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, और बहुत तेज़ी से मूव आया। अब जब इतना तेज़ी से मूव आता है तो जनरली अपने को वीक कैंडल जब दिखती है तब निकल जाना चाहिए, बिकॉज इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा जंप हो जाते हैं और वो फिर बहुत जल्दी कटते हैं। तो एनीवेज अपन यहाँ पे, अपने को पता था मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, और ये नीचे आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे आया तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा नीचे। थोड़ा नीचे आया है तो अपन वापस वही देखते हैं कैंडल बाय कैंडल कि एग्जिट कहाँ पे करना है। अब एंट्री हुई थी यहाँ पे, ठीक है, एंट्री हुई थी यहाँ पे, एक और एंट्री हुई थी यहाँ पे, एसएल शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, और इस कैंडल के बाद में एसएल शिफ्ट हो चुका है इस रेड कैंडल के ऊपर। ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ये कैंडल अच्छी खासी रेड है। ये वाली कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है, डराएगी, प्रॉफिट कम करेगी, लेकिन अपने को क्लोजिंग का वेट करना है। ये फुल बेरिश आई, मतलब बहुत अच्छी है। अब एसएल अपना शिफ्ट हो चुका है इस वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है। उसके बाद में ये आई एक डोजी, बस ये डोजी पे आपका एग्जिट है, दैट्स इट, ठीक है। कितने पॉइंट हुए? 320 लेके 220, 100 पॉइंट इन निफ्टी 50, बहुत ही शानदार। इसके अंदर आपका एटलीस्ट 70 to 75 पॉइंट्स का मूव हो चुका होगा, ठीक, प्रीमियम के अंदर, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट क्यों किया अपन ने? बिकॉज एक बहुत तेज़ मूव आ चुका है। तेज़ मूव आने के बाद में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। जब तक स्लो मूव चल रहा है, मतलब कहीं पे कुछ रेजिस्टेंस आ रहे हैं, लोगों के एसएल नहीं कट रहे हैं, तेज़ मूव आया, फिर वीक कैंडल आई, यहाँ पे एग्जिट कर दो। ज़्यादा लालच नहीं करना है। और उसके बाद में अगर मान लो यहाँ पे नहीं एग्जिट करे, मान लो अपन ने सोचा कि अपन देखते हैं, अच्छा मूव आया, हो सकता है और लंबा जाए, ठीक है, तो अपन ने इस वाली कैंडल में एग्जिट नहीं किया। फिर बनी एक ग्रीन, ग्रीन के अंदर तो एग्जिट करना है, हालांकि ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या अपनी कैपेसिटी है कि अपन इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट देख सकें? नहीं है। एज अ ऑप्शन बायर नहीं है, एज ए स्कैल्पर नहीं है। तो एटलीस्ट ये ग्रीन कैंडल में एग्जिट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भी देखो, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये भी नीचे तक आई थी। उसके बाद जब ये ऊपर गई ना, तब जाके ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं, ठीक है। इस कैंडल में जाके हुआ है ट्रेंड चेंज, इवन इस रेड डोजी में भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो दिस इज हाउ इस वाले दिन के अंदर अपने को सिर्फ एक ट्रेड मिला बड़ा। और एक और बात है, मान लो अगर इसके अंदर आप मिस कर देते हो, मान लो यहाँ पे आपने एंट्री लेना मिस कर दिया, ठीक है, तो वो मैंने बताया था कि री एंट्री के पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एंट्री है एक, यहाँ पे एंट्री है एक, और यहाँ पे एंट्री है एक, ठीक है। इसके अंदर जो ऐसे लोग हैं वो 50% या चलो 70% रख लो, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी एक एंट्री है, ठीक है। ये वाली इस लो को तोड़ने के बाद भी एक एंट्री है। तो एक, दो, तीन और चार, चार एंट्री है इस पूरे मूव के अंदर, ठीक है। और अगर आपको एक आधी कैंडल लेनी है तो इन कैंडल के नीचे भी कर सकते हैं। माई पॉइंट इज, अनलेस एंड अनटिल ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, आपको उस दिशा के अंदर ही ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर चाहे उसके ऑपोजिट कोई कैंडल बनता रहे, लेकिन आपको देखना है क्या वो कैंडल ट्रेंड चेंज कर रही है, क्या वो पर्टिकुलर कैंडल इतना ट्रेंड में रिवर्सल ला रही है कि और ऑपोजिट साइड के बायर्स या सेलर्स उसमें और पोजीशन बनाना शुरू कर दें, ठीक है। एक हाथ कैंडल आने से बिल्कुल नहीं डरने का है। अगर अपन इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल इज जस्ट दो तीन, मतलब एक रेड फिर ग्रीन, दो तीन ग्रीन हो गई फिर एक रेड हो गई। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिखेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा नीचे की तरफ जा रहा है।
सिर्फ ये 5 मिनट में आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी। तो इस तरीके से आ, आ, एक ट्रेड मिला नेक्स्ट डे पे कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके, और पेशेंस के साथ में पूरा अपने को यहाँ तक वेट करना था, 1 बजे तक वेट करना था। उसके पहले कोई ट्रेड नहीं बनना था, और उसके बाद में पूरे दिन का एक बहुत ही बढ़िया वाला ट्रेड मिला। एंडिंग क्या करी है इसने, ये देखते हैं। एक बड़ा मूव आ चुका है, ठीक है। अब इस बड़े मूव का एक हाई है यहाँ पे, और एक हाई है यहाँ पे, ठीक है। ये गया यहाँ तक, और इसने यहाँ पे जाके एक ऊपर किया और नीचे वहीं पे आ गया, ठीक है। अभी हाई का मतलब ये नहीं है कि ये एक प्रॉपर लाइन है, हाई एक जोन है। तो इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया ये ज़्यादा, दैट मीन्स, और फिर 3 बजे के बाद वापस नीचे आ गया। तो दैट मीन्स ये जो एरिया है ये एक लोअर हाई बन चुका है, और वापस नीचे आ गया है, तो मार्केट अभी भी नीचे है, ठीक है। एक डाउन, फिर लोअर हाई, फिर डाउन। अभी ये डाउन यहाँ पे छोटा आया है, लेकिन वो दिख रहा है अपने को कि अगले दिन खुलते ही वो डाउन यहाँ पे लंबा हो चुका है, बड़ा आ गया है वापस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अभी अकॉर्डिंग, जैसे कल अपन ने देखा था कि एंड में कंफ्यूजन दे दिया था इसने, ठीक है। तो अगला दिन मॉर्निंग कंफ्यूजन हुआ था। अभी यहाँ पे एंड में इसने क्लैरिटी है अपने को कि अगला दिन डाउन है। ऑल राइट, दैट्स इट। होप दिस हेल्प्स।